बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ओ लेवल्स फ़िज़िक्स काइनेमेटिक्स का पार्ट नंबर 2 जो है वो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं MCQ से। द डायग्राम शोज़ अ ब्लॉक ऑफ वुड रेस्टिंग ऑन अ स्लोपिंग बोर्ड। Which arrow shows the direction of gravitational force acting on the block? तो स्टूडेंट्स आपके साथ जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इट इज़ ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। और वो एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ ऑप्शन अल्फ़ा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट इज़ अल्फ़ा ऑप्शन, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स ये जो फोर्स C है, आप इस फोर्स को देखें, ये एक ऐसा फोर्स है जो इस स्लोप ऑफ द प्लेन को परपेंडिकुलर है, और ऐसे फोर्स को हम कहते हैं द नॉर्मल रिएक्शन, द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो इस C का भी पूछा जा सकता है, तो इसको द नॉर्मल रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, और पॉसिबल है कि अगर ये ब्लॉक फॉर एग्ज़ाम्पल इस डायरेक्शन में मूव करे, लेट्स सपोज, ठीक है, तो देन फोर्स D जो है ये आपके साथ कहलाया जा सकता है ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, ड्राइविंग फोर्स। और उस लिहाज से फोर्स B जो है, जो कि ड्राइविंग फोर्स को अपोज कर रहा है, ये आपके साथ मोस्ट पॉसिबली कौन सा फोर्स हो सकता है? फ्रिक्शंस का फोर्स हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आपसे बाकी फोर्सेस का भी पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में, तो वो भी साथ में हमने एक्सप्लेन कर दिए। The diagram shows a speed time graph for an object with uniform acceleration. अच्छा स्टूडेंट, स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है इसका जो स्लोप होता है स्टूडेंट्स, ये आपको एक्सेलरेशन का आइडिया देता है, और इसका जो एरिया होता है स्टूडेंट्स ये आपको डिस्टेंस का आइडिया देता है। सो इन द क्वेश्चन इट इज़ आस्क्ड टू फाइंड डिस्टेंस। सो फॉर डिस्टेंस व्हाट वी विल डू इज़ वी विल फाइंड दिस एरिया, ठीक है। सो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ, बेस इज़ 4 एंड हाइट इज़ 6। सो ये आपके साथ 12 मीटर्स इसका आंसर आ जाएगा। द करेक्ट ऑप्शन इज़ चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड टाइम ग्राफ शोज द मोशन ऑफ अ ट्रेन मेकिंग अ शॉर्ट स्टॉप, ठीक है। तो मतलब दरमियान में उस ट्रेन की स्पीड 0 हो जानी चाहिए, और स्टूडेंट्स वो एक ही ऑप्शन है जिसमें दरमियान में ट्रेन की स्पीड 0 हो गई है, और वो आपके साथ ऑप्शन चार्ली है, ठीक है। तो इसमें आप यहाँ देख रहे हैं दरमियान में ट्रेन की स्पीड 0 हो गई है। नेक्स्ट MCQ, which force acts on a skydiver who is falling at terminal velocity, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जब एक स्काई डाइवर फॉल करता है टर्मिनल वेलोसिटी पर, तो एक जो फोर्स होता है स्टूडेंट्स दैट इज़ वेट, एंड द अदर फोर्स इज़ रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स, जिसको हम जनरली ड्रैग फोर्स भी कहते हैं, लेकिन यहाँ इस MCQ में उसको एयर रेजिस्टेंस का नाम दिया गया है, तो आपके साथ करेक्ट ऑप्शन अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर इसी MCQ में विच फोर्सेस की जगह उन्होंने ये कहा होता कि विच F net acts, ठीक है, F net मीन्स द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस, तो फिर स्टूडेंट्स हम किस ऑप्शन को चूज़ करते? फिर हम डेल्टा को चूज़ करते कि देयर इज़ नो F net, ठीक है।
क्योंकि फिर तो दोनों बैलेंस हो जाते और एफ नेट आपके साथ ज़ीरो हो जाता, ठीक है। सो इन दैट केस हम, और अगर स्टूडेंट्स ये कहा होता कि ये जो आपके साथ क्वेश्चन है, इसमें जो ये स्काई डाइवर है ये फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है, फ्री फॉल, ठीक है, मतलब एयर जो है वो मौजूद नहीं है, एयर को इग्नोर कर दें तो फिर सिर्फ एक फोर्स एक्ट करेगा और वो फिर चार्ली ऑप्शन है, ठीक है। सो इस तरह के डोमेन में भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। Next question, a woman runs 2 kilometers from X to Y in 20 minutes, then from Y, then rests at Y for 10 minutes, then she walks, takes 10 minutes to run 1.6 kilometers to Z. अच्छा, what is the size of his average velocity? अच्छा स्टूडेंट्स, x जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, x इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और z इसका एंडिंग पॉइंट है। और आपसे एवरेज स्पीड नहीं मांग रहे स्टूडेंट्स, आपसे मांग रहे हैं एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। सो एवरेज वेलोसिटी जो है होती है स्टूडेंट्स, उसकी डिफिनीशन होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट जो होती है दैट इज़ एक्चुअली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्ट एंड एंड। तो ये आपके साथ डिस्प्लेसमेंट है विच इज़ 2.4 किलोमीटर्स। अब जो टोटल टाइम है स्टूडेंट्स, तो वो 20 मिनट्स है, ठीक है। फिर आपके साथ 10 मिनट्स दरमियान में रेस्ट है और फिर 10 मिनट्स और भी ये है। सो टोटल टाइम जो है इट इज़ 40 मिनट्स। और 40 मिनट्स को हम इस तरह करेंगे कि हम इसको 60 पे डिवाइड कर देंगे ताकि ये यूनिट आवर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो वी विल गेट 40/60, ठीक है, और ये आवर्स हो जाएंगे और ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके साथ जो है अच्छा यहाँ पे पर मिनट में ही करना है स्टूडेंट्स, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्टली 40 मिनट्स ही लिख देते हैं क्योंकि ऑप्शंस में देखें आपके साथ स्पीड्स जो है वो मिनट्स में ही गिवन है, ठीक है। अब अगर हम इसको जो है फर्दर सॉल्व करें तो हमारे साथ जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, तो मेरे ख़्याल में इसको ज़रा फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको इस तरह कर देते हैं कि इस ऊपर वाले नंबर को हम 24 कर देंगे और 24 करने से नीचे हम 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब इस तरह करते हैं कि 2 12,000 24 एंड 2 5,000 10, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 2 6,000 12 एंड 2 20,000 40। सो ये आपके साथ आ जाएगा स्टूडेंट्स 6/100 और 6/100 को हम लिख देंगे 0.06। तो इसका मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन अल्फ़ा 0.06 kilometers per minute. A cyclist traveling in a straight line at 8 meters per second accelerates to 12 meters per second in a time of 6 seconds. Students, ये जो आपको स्पीड गिवन है ये इनिशियल स्पीड है, ये जो आपको स्पीड गिवन है ये फाइनल स्पीड है और ये आपको टाइम गिवन है। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो है चेंज इन स्पीड बाय टाइम। तो चेंज इन स्पीड जो हुई वो 12 - 8 हुई और टाइम आपके साथ 6 हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ से
आपका करेक्ट ऑप्शन जो है दैट इज़ डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैराशूट ऑफ मास 60 kg फॉल्स एट अ स्टेडी स्पीड। अच्छा, फॉल्स एट अ स्टेडी स्पीड का मतलब ये है कि पैराशूट जो है वो टर्मिनल वेलोसिटी को रीच हो गया है, और टर्मिनल वेलोसिटी को जो बॉडी रीच हो जाती है वो तब रीच होती है जब उस पे ड्रैग फोर्स और वेट दोनों इक्वल हो जाए। तो स्टूडेंट्स वही ड्रैग फोर्स आपसे वो मांग रहे हैं, तो ड्रैग फोर्स के लिए हम क्या करेंगे, हम वेट को फाइंड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स वेट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ mg, m इज़ 60, g उन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि आप 10 यूज़ करें, सो द वेट इज़ 600। इफ़ द वेट इज़ 600, ड्रैग फोर्स भी हमारे साथ 600 ही होगा, तो इसका आंसर हुआ डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ शोज द डिस्टेंस टाइम फॉर अ मूविंग बॉडी। स्टूडेंट्स डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ होता है, तो हमें पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है ये हमें स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स ये जो आपको ग्राफ गिवन है, ठीक है, ये हिस्सा, ठीक है, इसका मतलब है द स्पीड इज़ पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। और स्टूडेंट्स ये जो हिस्सा है ग्राफ का, इसका मतलब है द स्पीड इज़ ज़ीरो एंड कांस्टेंट। इसका इनडायरेक्टली मतलब है कि द बॉडी कम्स टू रेस्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है इसको आंसर करते हैं, और इस ग्राफ से हमने क्या आइडिया लिया कि इनिशियली द स्पीड इज़ डिक्रीजिंग एंड एवेंचुअली द बॉडी कम्स टू रेस्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब ये किस सिचुएशन में हो सकता है, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड फॉलिंग बैक टू द थ्रोअर। अच्छा, अगर इसमें स्टूडेंट्स ये बात ना होती ना, ये जो फॉलिंग बैक टू द थ्रोअर है ये बात ना होती, तो फिर तो चले हम कह देते कि बॉल को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड डिक्रीज़ होती है और टॉप पे ज़ीरो हो जाती है। लेकिन इस डेटा की वजह से नाउ वी आर श्योर कि ऑप्शन अल्फ़ा जो है वो तो आपके साथ गलत है। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट स्पीडिंग अप, नो, स्पीडिंग अप तो है ही नहीं, वो तो स्लोइंग डाउन है। अ रॉकेट फॉल्स फ्रॉम अ हाई क्लिफ फॉलिंग इनटू द सी, फॉलिंग इनटू द सी का मतलब भी है कि ये स्पीडिंग अप होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो अ ट्रेन ब्रेकिंग टू अ हाल्ट एज इट स्टॉप्स एट द स्टेशन, तो अ ट्रेन ब्रेकिंग मतलब द स्पीड डिक्रीजेस और आखिर में स्टॉप, तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन इस MCQ में डेल्टा ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राफ शोज अ शॉर्ट जर्नी, इट इज़ अ स्पीड टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है, तो स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है दैट इज़ एक्सेलरेशन एंड द एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज़ डिस्टेंस, ठीक है। सो नाउ हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन किस पे है, एक्सेलरेशन पे है कि डिस्टेंस पे है। सो क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट स्पीड। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन तो ना एक्सेलरेशन पे है ना डिस्टेंस पे है, ये तो बहरहाल स्पीड पे है। और ग्राफ में आप देखें सबसे ग्रेटेस्ट जो स्पीड है स्टूडेंट्स, वो कौन सी वैल्यू है, वो आपके साथ है 3 meters per second. So the correct option is Charlie. Next question, a boy standing by the side of the lake, the boy drops a heavy stone from a height of 2 meters above the water surface. The acceleration is 10 meters per second square. What is the speed of the stone when it hits the surface of the water?
ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने जो है स्पीड ऑफ स्टोन मालूम करनी है। अच्छा, वी नो दैट स्टूडेंट्स के एक्सेलरेशन जो होती है दैट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके साथ स्पीड है स्टूडेंट्स इस जगह पे, तो यहाँ पे तो स्पीड ज़ीरो है और यहाँ पे स्पीड को हम x कह देते हैं जो कि मालूम करनी है, ठीक है। तो चेंज इन स्पीड कितना आया स्टूडेंट्स, वो x का आया फ्रॉम ज़ीरो टू x। और टाइम जो है वो हमारे साथ कितना है। अच्छा, टाइम इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें नहीं गिवन, इसका मतलब वी कैन नॉट यूज़ दिस फार्मूला टू फाइंड द एक्सेलरेशन। तो इस क्वेश्चन को जो है फिर हम जिस फार्मूला से करेंगे स्टूडेंट्स वो असल में कन्वर्जन ऑफ एनर्जी है। नॉर्मली तो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के टॉपिक को हमने फ़िलहाल नहीं पढ़ा क्योंकि इस टॉपिक को हम जो है डिस्कस करेंगे वर्क पावर एनर्जी में, लेकिन फिर भी मैं इस MCQ को सॉल्व कर लेता हूँ। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो है इस कंसेप्ट को ले लें, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जब ये बॉल आपके साथ इस हाइट पे पड़ा है तो इस वक्त इस बॉल में जो एनर्जी मौजूद है दैट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी हुज फार्मूला इज़ mgh। लेकिन जब ये बॉल बॉटम को हिट करेगा स्टूडेंट्स तो वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी इस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में जिसका फार्मूला है हाफ mv²। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, सो दिस मीन्स वी कैन यूज़ द फार्मूला mgh इज़ इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ से हम m को कैंसिल कर देंगे और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2gh इज़ इक्वल टू v²। नाउ 2g की वैल्यू 10, h की वैल्यू आपके साथ 2 मीटर्स है इज़ इक्वल टू v²। सो 2 2s are 4 and 4 10s are 40, 40 इज़ इक्वल टू v²। अब हम इस पे अंडर रूट ले लेंगे तो आवर आंसर वुड बी √40, ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स देखें, आपके साथ अगर ये ऑप्शन जो है 36 होता, 40 की जगह क्या होता 36 होता, सो इसका रूट जो है वो तो 6 आ जाता, ठीक है। और अगर ये आपके साथ 49 होता तो फिर इसका रूट 7 आ जाता। अब यू हैव अ नंबर बिटवीन 36 एंड 49, सो योर आंसर शुड बी बिटवीन 6 and 7, and there is only one option satisfying that conditions, and that is option beta 6.3 meters per second. So students, the correct option is beta 6.3. Two cameras are at a known distance. अच्छा, इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस का हमें पता है, at a known distance. The exact time of a vehicle is recorded, मतलब टाइम का भी हमें पता है। तो स्टूडेंट्स, वी नो द डिस्टेंस एंड वी नो द टाइम। अब इसके हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके हेल्प से हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, हम इस टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड कर देंगे। सो दिस इज़ हाउ वी कैन फाइंड द एवरेज स्पीड। सो द करेक्ट ऑप्शन is beta, the average speed of the vehicle. Next question, a stone falls at terminal velocity in air. What is equal to the change in gravitational potential energy? Students, ये question जो है ये भी हमारे डोमेन में फ़िलहाल नहीं है क्योंकि ये भी वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप में से कोई इसको समझ सके तो अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स,
देखें, जब एक बॉडी फॉल करती है, जब एक बॉडी नीचे आती है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है, जिसका फार्मूला है mgh, वो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही होती है। ठीक है, और क्यों डिक्रीज़ हो रही होती है स्टूडेंट्स? क्योंकि हाइट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है। सो ड्यू टू दिस द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, सो अब क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रहा है, ठीक है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है या इसमें जो चेंज आ रहा है, तो ये कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि हम आगे पढ़ेंगे कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन ये है कि इट कन्वर्ट्स टू काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये ऑप्शन इसलिए गलत है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी, इसका मतलब स्पीड बढ़नी चाहिए, लेकिन यहाँ पे द बॉल ऑलरेडी रीचड इट्स टर्मिनल वेलोसिटी, मतलब स्पीड आगे नहीं बढ़ रही। तो अच्छा, इट इज़ कन्वर्टेड टू द चेंज इन टेम्परेचर, नहीं, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एनर्जी इज़ समथिंग डिफरेंट, टेम्परेचर इज़ समथिंग डिफरेंट। ठीक है, इट इज़ कन्वर्टेड टू द फ्रिक्शंस, नो, ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि एनर्जी इज़ समथिंग एल्स, frictions is something else. The correct option is delta, and all that loss in gravitational potential energy is actually converted to heat, which is also called thermal energy. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डेल्टा हुआ। स्टूडेंट्स, पार्ट 2 को हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 3 में इसी से आगे MCQs को डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।